हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में एमजीएसयू यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा बीएससी फाइनल ईयर के परीक्षाओं के मैथमेटिक्स सेकंड पेपर यानी कि एनालिसिस यानी विश्लेषण का जो पेपर है उसकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ चर्चा करेंगे। और सभी स्टूडेंट्सों से कहना चाहूंगा कि इससे भी पहले की क्लास है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहां पे मैंने सेक्शन सी की चर्चा की है इसी पेपर के लिए, मैथमेटिक्स सेकंड विश्लेषण जो एनालिसिस का जो पेपर है उसकी मैंने चर्चा की है और वो क्लास आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे यूनिट फर्स्ट और सेकंड की चर्चा करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पॉइंटेड करते हैं यहाँ पे। तो देखो, ये मैं सेक्शन बी के लिए ले रहा हूं, ध्यान रखना, सेक्शन बी यूनिट फर्स्ट। तो फर्स्ट यूनिट के लिए देखो क्या क्या है। तो फर्स्ट यूनिट के लिए बात करते हैं तो पहले प्रश्न की बात होती है। तो देखो, सिद्ध कीजिए कि कर्मित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र है यानी इनफाइनाइट फील्ड है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर दूसरे प्रश्न की बात आती है। तो देखो, वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक सहत उपसमुच्चय संवृत्त तथा परिबद्ध यानी बाउंडेड होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन है, यदि F एक क्षेत्र है तथा A B belongs to कैपिटल F, तो सिद्ध कीजिए कि समीकरण A प्लस एक्स इक्वल टू बी का F में अद्वितीय हल x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी विद्यमान होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी परिमित संख्या के विवृत समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक विवृत समुच्चय होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हेने बोरेल प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। तो फ्रेंड्स, तो ये सेक्शन बी के यूनिट फर्स्ट के अपने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और मैंने कुछ जो पूर्व की क्लास जो 2 दिन पहले क्लास ली थी उसके अंदर मैंने कई पर्सन नोटेड किए हैं जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर देख सकते हैं। और उसके अलावा यूनिट फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो सवाल है सेक्शन बी के लिए वो सेक्शन सी के लिए है, ध्यान रखना। तो सेक्शन बी के लिए देखो, पहला प्रश्न सिद्ध कीजिए कि कर्मित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है।
दूसरा, वास्तविक संख्याओं का प्रत्येक संहत उपसमुच्चय संवृत तथा परिबद्ध होता है यानी बाउंडेड होता है। तीसरा, यदि f एक क्षेत्र है तथा a b बिलोंग्स टू f यानी a और b f के अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि समीकरण a प्लस एक्स इक्वल टू b का f में अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन x बराबर माइनस a प्लस b विद्यमान है होगा। चौथा है, किसी परिमित संख्या के विपरीत समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन b एक विपरीत समुच्चय होता है। और पांचवा प्रश्न है, हेने बोरेल पर में लिखकर सिद्ध कीजिए। तो स्टूडेंट्स, तो ये यूनिट फर्स्ट के अपने क्वेश्चन है। इसी के साथ यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड की बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में पहला प्रश्न आता है अपने पास, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R तथा निम्न प्रकार परिभाषित फलन d ऑफ dxy इक्वल टू mod x माइनस y, जहां एवरी एलिमेंट x एंड y बिलोंग्स टू R मिलकर एक दूरिक समष्टि यानी मैट्रिक स्पेस बनाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें, इन्हें किस प्रकार प्रश्न लिखा हुआ आ सकता है, आर डी एक दूरिक समष्टि है। तो ये अपने को प्रूव करना होता है। इसी के साथ देखो दूसरा क्वेश्चन है, माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तथा डी स्टार ऑफ x क्रॉस x टू r रियल नंबर्स इस प्रकार है कि d स्टार एक्स वाई इक्वल टू मिनिमम 1 या dxy। सिद्ध कीजिए x d स्टार एक दूरिक समष्टि है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, माना x दूरी फलन d के साथ एक दूरिक समष्टि है तथा ax का एरिक उप समुच्चय है, तब किसी x बिलोंग्स टू a के लिए हमें क्या सिद्ध करना है, d x a माइनस d y a का मापांक हमेशा dxy यानी उसकी दूरी से छोटा होता है। तो ये अपने को प्रूव करना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
माना एक्स डी एक दूरिक समष्टि है तथा डी स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार परिभाषित है? देखो, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू एम डी एक्स वाई 1 प्लस डी एक्स वाई, जहाँ पे x और y दोनों एलिमेंट x के हैं और जो m वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ी है। तो सिद्ध कीजिए कि x डी स्टार दूरिक समष्टि है। इसी के साथ अगले 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मिन्काउस्की असमीका लिखकर सिद्ध कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये अपने यूनिट सेकंड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं जिनको हम एक बार फिर रिपीट करता हूं। पहला, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R तथा निम्न प्रकार परिभाषित फलन D ऑफ dxy मापांक में x माइनस वाई प्रत्येक एलिमेंट x और y बिलोंग्स टू R मिलकर एक दूरिक समष्टि बनाते हैं, अर्थात RD एक दूरिक समष्टि है। तो ये प्रूव करना होता है। जो D1, D2 और D3, D4 की जो कंडीशन है वो अपने को यहाँ अप्लाई करनी होती है और ये सिद्ध हो जाता है। 3 नंबर का या 4 नंबर का छोटा प्रश्न होता है। फिर देखो अगला, माना x d एक दूरिक समष्टि है तथा d स्टार ऑफ x क्रॉस x टू R इस प्रकार है कि d स्टार xy है वो एक और जो दूरिक समष्टि dxy का जो मिनिमम होगा उसके लिए है। तो सिद्ध कीजिए x d स्टार एक दूरिक समष्टि है। तो यहाँ पे अपने को इस दूरिक समष्टि का उपयोग करते हुए यहाँ यूज करना है। यह भी छोटा प्रश्न। फिर अगला है, माना x दूरिक फलन d के साथ एक दूरिक समष्टि है तथा ax का एरिक उप समुच्चय तब किसी स्मॉल x बिलोंग्स टू a के लिए dx, यानी यहां देखो ये क्या बात की जा रही है, एक विवृत गोलक या संवृत गोलक के अंदर की दूरियों का योग वो होता है वो उसकी दूरिक समष्टि से कम या बराबर होता है। जो अंतर है, माना x d एक दूरिक समष्टि है तथा d स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए x d स्टार एक दूरिक समष्टि है। और फिर 5वां मिन्काउस्की असमीका लिखकर सिद्ध कीजिए। तो ये यूनिट सेकंड की बात हुई। तो आज हम इस क्लास में यूनिट फर्स्ट और सेकंड की बात किए स्टूडेंट। तो अभी भी अपने पास है, अच्छे से इन प्रश्नों को एक बार हल करें तो अपन अच्छे से मार्क कैरी कर सकते हैं। और इससे पहले की क्लास देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। वो सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं और ये सेक्शन बी के लिए। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।